So now we are couple of weeks into this new year. और अब हम कुछ हफ्ते हो गए हैं नए साल में, 2 हफ्ते. And I want to ask you, how are those resolutions going? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने अपने दिमाग में बातें सोची वो कैसी चल रही हैं इस साल के लिए. Commitment to do this or that, how is it going in your life? और जो आपने कमिट किया है इस साल करने के लिए, वो आपके जीवन में कैसा चल रहा है. If you are like most of us, यदि आप हम में से कई लोगों की तरह हैं, I think the shine of the new year is wearing off very quickly. तो उस हिसाब से हमको ऐसा लगता है जो एक चमक है साल की, वो थोड़ी कम होती जा रही है. The new year enthusiasm is vanishing off as we are almost in the half of January. और जबकि हम जनवरी के आधे हिस्से तक पहुंच गए, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है. It seems that what were doable things in the beginning of this 2026 are sounding to be or looking to be very, very difficult. और जो बातें हमको लगती थी कि हम कर सकते हैं इस साल में, ऐसा लगता जा रहा है अब धीरे धीरे कि वो कठिन है हमारे लिए. If you are in that situation, यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं, then you are not alone, my friends. तो मेरे मित्र, आप अकेले नहीं हैं. And more importantly, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, you are not the first one to feel this way. और आप पहले व्यक्ति भी नहीं हैं ऐसा महसूस करने के लिए. Therefore, today I want to talk about इसलिए आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, when small things get hard. जब छोटी छोटी बातें कठिन होती हुई दिखाई देती हैं. Sustaining faithfulness beyond January. कि हम जनवरी के बाद कैसे अपनी विश्वास योग्यता को बनाए रखेंगे. Yes, God wants faithfulness. God desires faithfulness. जरूरी है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहें. And God wants you to succeed. और परमेश्वर चाहता है कि आप सक्सीड हों. But we also know of God as the one who sustains faithfulness. और हम ऐसे परमेश्वर को भी जानते हैं जो हमारे विश्वास योग्यता को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं. So if you are going through those challenges, if you want to quit certain promises that you made to yourselves, certain resolutions are getting very hard to continue. और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि जो आपने निर्णय लिया था इस साल के लिए, वो मुश्किल लगता जा रहा है कि आप उसको बनाए रखें. So today I want you to be encouraged by this one particular prophet in the Old Testament. तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ एक नबी के द्वारा, जो पुराने नियम में जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, Who was very weary. जो बहुत थका हुआ था. And somebody who wished or he had quit everything, almost quit everything. और एक ऐसा जन जो सोचता था कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, छोड़ देना चाहता हूँ. His name was Elijah. उसका नाम एलिया था. And in his story, और उसकी इस कहानी में we will discover something very, very special. तो हम एक कुछ खास बात इसमें आज वचन में देखेंगे. That is, वो ये है, God just doesn't call us to faithfulness. परमेश्वर केवल हमें विश्वास योग्यता के लिए नहीं बुलाते, But he also sustains us through that faithfulness to him. लेकिन जब हम उस विश्वास योग्यता में जो उसके प्रति है, जब हम उसमें रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद करता कि हम बने रहें. And he continues to be faithful to us. और परमेश्वर हमारे साथ निरंतर विश्वास योग्य बने रहते So हैं. what happened to prophet Elijah? एलिया नबी के साथ क्या हुआ? The scene is this, that this giant who was a great giant of ministry, one of the greatest prophets in the Old Testament. तो वो ये है कि ये जो एक बहुत बड़े विश्वासी सेवा करने वाले नबी थे. He achieved great things and did amazing miracles throughout his ministry. और पूरे अपने जीवन काल में, पूरी सेवा काल में उन्होंने बहुत महान कार्य किए. Especially on Mount Carmel. खास तौर से कार्मेल पर्वत पर He gathered his prophets, his disciples, as well as the 450
disciples and prophets and worshippers of Baal. और वहाँ पर उन्होंने कई अपने साथ के लोगों को और कम से कम 450 जो बाल देवता के पुजारी थे उनको बुलाया था। You know that story well. आपको ये कहानी अच्छे से How मालूम है God vindicated him by sending fire from above. कि कैसे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना, एलिया नबी की प्रार्थना को सुनकर आसमान से आग भेजी। It was a very viral moment for prophet Elijah. और ये बहुत ही एक खास समय था एलिया नबी के लिए। This is something you will highlight on your ministry resume. और जब भी आप कोई अपनी सेवा की रेज़्यूमे बनाएंगे तो आप उसमें सबसे ऊपर इस बात को लिखेंगे। But then comes something that destroys that confidence of this giant when he gets weary. पर एक ऐसा क्षण आता है जब ये नबी जो है, जब ये कमज़ोर होते हैं, थके हुए होते हैं, तो एक ऐसा क्षण आता है जब ये अपने आप को फर्क पाते हैं। In 1 Kings chapter 19 and verses 1 through 4 we read about prophet Elijah. और यदि आप मेरे साथ निकाल लें पहला राजा की पुस्तक उसका 19 अध्याय 1 से 4 में आप एलिया नबी के विषय में पाएंगे। Queen Jezebel was after Elijah now. और इज़ाबेल रानी जो है वो एलिया के पीछे लगी हुई थी। She sends him a message उन्होंने एक संदेश भेजा एलिया को, which is actually a death threat. जो कि एक तरह का थ्रेट है मृत्यु का। What Elijah does under that threat is for us to ponder today. और उस धमकी के बीच में एलिया नबी क्या करते हैं, हम उसके विषय में आज देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और मनन करेंगे। Let somebody read this please, verses 1 through 4. कोई पढ़ दे मेहरबानी से पहला राजा 19 1 से 4। So look at this giant of a prophet. तो आप इसमें देखें कि जो बहुत महान एक नबी हैं, He's scared डरे हुए हैं for his life. अपनी जान के लिए, He is fleeing for his life. अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। He came and dwelt under a broom tree all by himself. और ये एक पेड़ के नीचे, एक जंगल में झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं बिल्कुल अकेले। And look what he thinks. और देखिए वो क्या बोलते हैं। It is enough now. And he asked that he might die, for it is enough now, O Lord, take away my life, for I am no better than anybody else. और तब एलिया नबी जो है वो बोलते हैं, यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। This is the same guy ये वही व्यक्ति है who called fire from heaven, जिसने आग मांगी थी आसमान से, who destroyed 450 false prophets of Baal. जिसने 450 बाल देवता के पुजारियों को मार डाला। Now he is away from the limelight, और अब वो उस सुर्खियों से दूर है, away from the people who must have been praising his name. और वो दूर है उन लोगों से जो उसकी बड़ी तारीफ कर रहे होंगे। He, the one who was fearless, जो बिल्कुल निडर था, he is fleeing for his life, अब वो अपनी जान के लिए भाग रहा है, sitting in the desert under a broom tree. और जंगल में झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा है। So what happened? क्या हो गया? Elijah got weary. एलिया जो है वो थक चुका है, Not just tired, exhausted physically, केवल शारीरिक रूप से थका हुआ नहीं है, but he was weary. लेकिन वो बहुत परेशान है, दुखी है। There is a difference between weary and tired physically. और ये जो शब्द weary है और थका हुआ जो शरीर में है, ये दोनों एक भिन्न तरह से हैं। In the New Testament, the Apostle Paul exactly knew what Elijah was going through. और नए नियम में हम देखते हैं कि जो पौलुस नबी हैं, वो पौलुस प्रेरित है, वो जानते हैं एलिया के विषय में। And he knew exactly what it feels to be weary. और उनको मालूम है पूर्ण तरह से कि जो अपने आप में परेशान है, दुखी है, कैसा लगता है, महसूस होता है। So that's why Paul wrote to the people in Galatia. इसलिए पौलुस ने गलतियों के लोगों को लिखा था। In chapter 6 and verse 9, 6 अध्याय की 9 आयत में, you know, he says, and let us not grow weary while doing good,
for in due season we shall reap if we do not lose heart. और गलतियों 6:9 में इस प्रकार लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। The word that Paul uses for weary, और जो शब्द पौलुस इस्तेमाल करते हैं हियाव ना छोड़ने के it's विषय not में, just physical exhaustion. वो केवल थकान शारीरिक रूप से नहीं, It means becoming discouraged. इसका मतलब है उत्साह खत्म हो जाना। It means losing enthusiasm for something that we were passionate about. इसका मतलब है वो जोश खत्म हो जाए जो हम करना चाहते हैं उसके विषय में। It means we're becoming faint-hearted, losing the spirit and the desire to continue to do something that we once cherished. और इसका अर्थ है कि हृदय में बड़े कमजोर अपने आप को महसूस करें, हियाव छोड़ दें उन बातों के लिए जो हम बहुत हृदय से करना चाहते थे। It is slowly the erosion of our enthusiasm, our confidence in doing something, and losing the strength to even continue to do that. और ये उस तरह से है कि हम अपना उत्साह खत्म करता देखते हैं और हम उसको करना नहीं चाहते बिल्कुल। And this doesn't come out of a sudden. और ये यूं ही अचानक नहीं हो जाता। Paul says, let us not grow weary. पौलुस कहते हैं कि हम हियाव ना छोड़ें। That means it comes gradually in our life, and one day we may find ourselves in the situation that Elijah was. और इसका अर्थ ये है कि ये धीरे धीरे क्षण क्षण करके होता है और एक समय आता है जैसा एलिया इसने अपने आप को बिल्कुल जैसे ही आप छोड़ दिए हैं। It grows like a seed, it grows like a plant, gradually day by day, until it makes us lose complete confidence in ourselves and even in God, and asking God, let us die. और ये एक बीज की तरह है जो एक पौधे की तरह और पेड़ की तरह बढ़ता जाता है और फिर ऐसी परिस्थिति में हमको पहुंचा देता है जब हम सोचने लगते हैं हमारा परमेश्वर से विश्वास उठ जाता है और हम बस ये चाहते हैं कि हमारी मृत्यु आ जाए। When February comes around in just a few days, और कुछ दिनों में जब फरवरी आ जाएगा, perhaps some of us will feel like Elijah. Some of us will have this verse fulfilled in your life. हो सकता है हम में से कुछ लोग इस बात को अपने जीवन में होता हुआ देखें। And when that happens, और यदि ऐसा होता है, जब भी होता है, you know, the daily responsibilities of our lives, हर एक दिन की जिम्मेदारियां हमारे जीवन the में, challenges that we face day by day, हर दिन की चुनौतियां जो हमारे सामने आती the हैं, ever changing circumstances of the world today, और हमारे चारों तरफ पूरी दुनिया भर में जो परिस्थितियां हर दिन बदलती दिखती हैं, they will also make us weary like Elijah, or like what Apostle Paul or his believers in Galatia experienced. तो ऐसा करने के द्वारा हम भी एलिया की तरह ऐसी परिस्थिति में पहुंच सकते हैं, या फिर पौलुस की तरह जब वो गलतिया के लोगों को इस तरह की शिक्षा देते हैं। So why does in our life these small faithful acts get so hard to continue to do? तो ऐसा क्यों होता है कि छोटी छोटी विश्वास योग्यता की बातें जो हम करना चाहते हैं वो हमारे लिए कठिन होती दिखाई देती हैं? The first and foremost, सबसे पहली मुख्य बात, it happens because we don't see immediate results of the things or the efforts that we have committed ourselves to. क्योंकि हमको वो सब चीज़ें तुरंत जो हमारे परिणाम हमको दिखते हैं उनके द्वारा, या फिर जो हमें नहीं दिखते हैं उनके द्वारा हम अपने आप को कठिन महसूस करते हैं। When Elijah ran from Jezebel, जब एलिया इज़ाबेल से भागे, it was not just because he was afraid of his death. वो केवल इसलिए नहीं कि वो अपनी मृत्यु से डरते थे, It was not because God had abandoned him to Jezebel. और इसलिए भी नहीं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था कि वो इज़ाबेल के अधिकार में आ जाए, But because he could not see the immediate results of the ministry that he did on Mount Carmel. वो इसलिए था क्योंकि उसने तुरंत एक ऐसे परिणाम को नहीं देखा जो उसने अपनी सेवा के दौरान देखा था कार्मेल पर्वत पर। He saw amazing miracles and power of God on Mount Carmel. और कार्मेल पर्वत पर उसने परमेश्वर का महान आश्चर्य कर्म देखा था। And yet Jezebel was still in power.
और तब भी इजाबेल जो थी वो राज्य कर रही थी। Evil people still persisted with their evil doings. और जो दुष्ट लोग थे वो अपनी दुष्ट बातों से जी रहे थे। Even the king of Israel was scared of evil people like Jezebel, and he wasn't having confidence in God. और इस्राएल का राजा भी इन दुष्ट लोगों से डरा हुआ था और उसका भी जैसे परमेश्वर पर से विश्वास थोड़ा कम होता जा रहा After था। such a wonderful ministry इतनी सुंदर सेवा के बाद and the demonstration of the power and the anointing of God, परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक का सुंदर प्रदर्शन होने के बाद nothing seemed to have changed for Elijah or for the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए या एलिया के लिए कुछ भी नहीं So बदला। he thought, what's the point? तो उसने सोचा कि इसका क्या मतलब Let है? me run away from this ministry. Let me run away from these responsibilities and miracles and power demonstrations, and let me just die. तो जब उसको ये होता हुआ नहीं दिखा तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मुझे क्या मतलब है सेवा करने से, इन सब आश्चर्य कर्मों को दिखाने से, जब कुछ नहीं होता मुझे जाने दो, मैं मर जाता हूँ। And that is the first lie of weariness in our lives that will slowly creep in one of these days. और ये एक ऐसा शुरुआत होती है उस हियाव छोड़ने की बातों के लिए जो हमें आगे बढ़ा देती है और भी ज़्यादा मजबूर कर देती है। And the lie is this, that your efforts don't really matter. और झूठ ये है कि तुम्हारे जो काम है, तुम्हारी जो मेहनत है उसका कोई अर्थ नहीं, It's not making a difference उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ in रहा your life तुम्हारे जीवन or में in the life of others. या दूसरों के जीवन में। So why continue in that? तो क्यों करते रहे ऐसा? See, you pray for your kids and they're still rolling their eyes. और आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं लेकिन वो अपनी आंखों को चढ़ाते हैं। You serve in the church, you give faithfully in the church, and nobody notices. तुम और आप कलीसिया में आते हैं, कार्य करते हैं, दान देते हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता। You tithe consistently, आप दशमांश लगातार देते जाते हैं, and financially you are still finding yourself in a tight spot. और पैसे के मामले में फिर भी आप देखते हैं कि आपका हाथ काफी बंधा हुआ है। You're kind to that difficult coworker. You are always reaching out to help them. और आप अपने जो साथ में काम करने वाले हैं उनके साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं, आप हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। Still nothing changes. They are still difficult to you. तब भी कुछ नहीं बदलता और वो आपके साथ आपको परेशान करते हैं। And slowly and gradually you begin to think, what's the value of it? What is it still worth it? Should I continue to do this good? और आप फिर ऐसा सोचने लग जाते हैं कि क्या इससे कोई फ़ायदा है, क्या मैं फिर भी ऐसा अच्छे रीति से अपने कोवर्कर्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ भली तरह से बर्ताव करूं। That's when the small faithfulness seems so hard and you start getting weary. और तभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें, छोटे आपके विश्वास योग्यता के कदम है, वो आपके लिए कठिन दिखाई देने लगते हैं और आप हियावसा छोड़ने लगते हैं। Secondly, दूसरी बात, we get weary or faithfulness in small things get so hard because और हम इसलिए अपनी विश्वास योग्यता में हम अपने आप को कठिन महसूस करते हैं पूरा करने के लिए। we forget that we are in a race, but that race is not a sprint, it's a marathon. और हम ये भूल जाते हैं कि हम एक लंबी दौड़ में नहीं हैं, हम एक छोटी सी हम लंबी दौड़ में हैं, छोटी दौड़ में नहीं हैं। Even the writer of Hebrews in the New Testament reminds us that we are in a race. जबकि इब्रानियों के लेखक हमको बताते हैं कि हम तो एक दौड़ में हैं। But the race is not the sprint, it is a marathon. और ये जो दौड़ है ये एक छोटी दौड़ नहीं, ये एक मैराथन की तरह It's लंबी not दौड़ a है। 100-meter or 200-meter dash. ये कोई 100 मीटर या 200 मीटर की रेस नहीं है, छोटी सी। And in a marathon, और मैराथन में what matters is the persistent and perseverance rather than your speed. और मैराथन में जो ज्यादा जरूरी बात है कि आप लगातार धीरज के साथ दौड़ते रहे, बजाय इसके कि आप पूरी स्पीड से दौड़े। And it's not the fastest always that wins a marathon. और मैराथन में जीतने वाला हमेशा कभी तेज दौड़ने वाला नहीं होता। But the culture that we live in today reminds us always for instant gratification of everything. लेकिन जिस
दुनिया में हम रहते हैं, संस्कृति में हम रहते हैं, उसमें इस तरह का एक भावना है कि हर चीज हमें तुरंत चाहिए. We are always in a hurry. हम हमेशा जल्दबाजी में होते We हैं. live in a microwave culture where everything should be done in seconds. और माइक्रोवेव कल्चर में हम रहते हैं कि हर चीज हमें सेकंड्स में करनी पड़ती है. We are in a drive-through culture where every demand that we place must be fulfilled in a matter of seconds, otherwise we get mad in the drive-through at the Tim Hortons or McDonald's. और जो ड्राइव थ्रू की तरह के एक समय में है जबकि हर चीज हमें तुरंत चाहिए और अगर हमें तुरंत नहीं मिलती तो हम उसमें परेशान हो जाते हैं. Everything that we do, जो कुछ भी हम करते हैं, even for the Lord, जो हम परमेश्वर के लिए भी even करते for हैं, others, दूसरों के लिए for भी, the church, कलीसिया के for लिए, the ministry, सेवा के लिए, for the giving, देने के लिए, we want microwave transformations. और हमें तुरंत उसका बदलाव चाहिए. We want instant impact of what we are doing. और हमें तुरंत उसका उत्तर चाहिए जो हम कर रहे हैं. In this viral moment culture of TikTok and Insta, और ये जो सोशल मीडिया के वायरल मोमेंट्स हैं, in the church also, in our ministry also, in our spiritual life also, we want those viral moments. और हम अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के बीच में, सेवा के बीच में भी हम इन जल्दबाज के मोमेंट्स को चाहते हैं जैसे सोशल मीडिया में. But we forget पर हम ये भूल जाते हैं that God grows crops, not produce. परमेश्वर जो है वो अन्न Products, he doesn't create products, he produces crops. वो उपज नहीं देते लेकिन वो छोटे छोटे क्रॉप्स को देते हैं. And farmers don't sprint. और जो किसान है वो तेज नहीं दौड़ते. What they sowed before the sun, before the snow came, whatever they prepare now after the snow, they don't sprint. They are like in a marathon. They persevere and they continue to depend on God. और वो बर्फ आने से पहले किसान जो है बीजों को बो देते हैं और फिर वो रुके रहते हैं और वो परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रहते हैं. So continue the race. It is a marathon and God sees your small steps of faithfulness. इसलिए आप लगातार इस दौड़ में दौड़ते रहें. परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखते हैं. Thirdly, why it gets so hard? तीसरी बात जो ये है कि हम क्यों ये कठिन लगने लगता है. Because we are carrying weights we were never meant to bear. क्योंकि हम ऐसे बोझ को लिए फिरते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम उनको लेके चलें. In Hebrews chapter 12 and verse 1, और इब्रानियों की पुस्तक में उसके 12 अध्याय की पहली आयत में the writer of Hebrews tells us, और इब्रानियों के लेखक हमें बताते हैं, therefore since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा दल हमको घेरे हुए है, let us lay aside every weight and sin that clings. तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके And let us run with perseverance वो दौड़ जिसे में हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें. the race that is set before us. वो दौड़ जो हमारे सामने रखी हुई है. Yes, when you are in a marathon race or any race, you don't want to carry anything extra on yourself. और यदि आप मैराथन में आप दौड़ना चाहते हैं तो अपने साथ कोई आप भारी वजन को लेकर नहीं चलना चाहते हैं. Lay aside everything that is unnecessary and prioritize in your life in this early days of 2026. हर एक जो भारी जो भी बोझ भारी आप लेकर चल रहे हैं उसको किनारे कर दें और आप इस दौड़ में इस नए साल में दौड़ते चले जाएं. Things that will slow you down. ऐसी चीजें जो आपको शायद धीमा कर देंगी. Cares of this world, the worry to be the richest person, having the richest thing, this, and having the successful this or successful that, and all kinds of other extra curricular things that you might be carrying. It is time for us to lay aside every weight. जो भी आप अपने साथ बोझ लेकर चल रहे हैं, ये समय है कि आप उसको किनारे कर दें. Over commitments. ज्यादा अपने आप को दूसरों के साथ कमिट ना करें. Taking on more than what you can chew. और ज्यादा ले ले जिससे जो आपको हजम नहीं हो सकता. Over committing ourselves to others' lives, to others' issues, to other people.
दूसरे लोगों के लिए दूसरों की बातों में उलझने के द्वारा और या अपने आप को ज़्यादा उसमें सम्मिलित करने के द्वारा will lead us to weariness. ये हमको ऐसा थकान वाले हिस्से में पहुंचा देंगे। Even Jesus needed rest. यीशु को भी आराम चाहिए था And he took rest. He was busy in ministry and he left the ministry, left the people and went into the wilderness to be alone and to rest. और प्रभु यीशु मसीह भी बहुत सेवा करते थे, लेकिन क्योंकि उनको भी समय अलग चाहिए था, उनको अलग निकलना था, आराम चाहिए था और परमेश्वर के साथ समय बिताना था। God never asks you to fulfill every need that you see in your life. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हर एक जरूरत जो आप देखते हैं आप हर एक उस जरूरत को पूरा करें। Sometimes all he wants from the overcommitted is for them to quieten their hearts and be still before the Lord and say, Lord, I cannot take it any longer. This is what I can do and I'm going to stick just doing that. और आप ऐसा अपना निर्णय लें कि आप प्रभु से कहें कि मैं केवल वही कार्य करूंगा जो मेरे ज़रूरी है और पूरी तरह से परमेश्वर में आश्वासित रहें और ये कहें कि प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। Okay, now let's move to what happened to Elijah. और आइए आगे हम चलें कि एलिया को क्या हुआ। He told God he wants to die. He doesn't see any point in continuing in his life. और वो मरना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि अपने जीवन में और जिए। वो उसने परमेश्वर से ऐसा कहा। Did God grant him his prayer? क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया? How did God respond to the weary Elijah? तो परमेश्वर ने इस थके मांदे एलिया की प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया? And this is one of the most interesting and very meaningful passage for me and must be for you today. और ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है मेरे लिए और शायद आपके लिए भी होगा। As you continue to read the story in 1 Kings chapter 19, और यदि आप इस अध्याय को पढ़ते जाएंगे, पहला राजा 19 अध्याय को, God doesn't rebuke Elijah for being weary and discouraged. परमेश्वर किसी भी रूप से एलिया को डांटते नहीं है जबकि वो अपना हियाव छोड़े हुए हैं और बिल्कुल निरुत्साहित हैं। He doesn't even give him a pep talk. कोई किसी प्रकार की कोई वार्तालाप भी नहीं करते हैं। He doesn't quote him the motivational verses from Solomon or David or Moses or Abraham. और कोई भी वचन से कोई मोटिवेशनल बातें भी नहीं करते। God does a few things. परमेश्वर कुछ बातें करते हैं। Let's notice those things. आइए उन पर ध्यान दें। And remember, और याद करें, the same things that God does and how God responds to Elijah are available for you today whenever you face like Elijah. और आप याद रखें जो भी परमेश्वर ने एलिया के साथ यहाँ किया वो आपके साथ भी वैसा करने के लिए तैयार है अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं। Instead of giving him a talk, बजाय इसके कि उनको बातचीत करते, first thing that God does is पहली बात जो परमेश्वर करते हैं वो ये है, God meets his physical needs. परमेश्वर उसकी शारीरिक जरूरत को पूरा करते हैं। As he wakes him up from sleep, और जब वो अपनी नींद से उठते हैं, Elijah finds water and freshly baked bread. तो एलिया आँख खुलते ही देखते हैं कि वो उनके पास पानी और ताजी रोटी रखी है। So that's the supernatural provision that God provides Elijah. और ये एक तरह से सर्वलौकिक तरीके से परमेश्वर इसको जरूरत को पूरा करते हैं एलिया की। In chapter 19 and verses 5 to 6, और पहला राजा 19:5-6 में, get up and eat. He didn't ask, hey, what's going on? He didn't taunt him. He didn't do anything. He said, get up and eat. This is what you need right now. और स्वर्गदूत उससे ये नहीं बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो या बल्कि वो कहते हैं कि तुम उठो और खाओ। Maybe his provisions were over because he left his servant with his donkey somewhere else. He's alone in the wilderness. He's hungry. I don't know for how long, but that's what God sees. He sees your physical needs. And the first thing that God does when you are weary is to provide you your physical needs. Amen. और
पता नहीं कितना समय से ये भूखा होगा और इसने अपने जानवर को और अपने सेवक को काफ़ी दूर छोड़ दिया था, तो वो भूखा भी होगा। तो जब वो भूखा था, परमेश्वर सबसे पहले हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। That's what Paul also says in 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. और यही तो पौलुस भी कहते हैं दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक में 12 अध्याय उसकी 9 आयत में, God's power is made perfect in our weaknesses. और उसमें कहते हैं कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है परमेश्वर के द्वारा। When you are at the end of your resources, और जब आपके सारे रिसोर्सेस खत्म होते हुए दिखते हैं, when you are at your wits' end, और जब आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, that's where God's strength and God's provisions kick in. तभी तो परमेश्वर की सामर्थ और उसकी सारी परिपूर्णता आपके जीवन में आ जाती है। We survive in this race of marathon. और हम इस लंबी दौड़ में इसीलिए जी पाते हैं। We have this stamina to complete the marathon. और हमें वो ताकत है कि हम उस मैराथन को पूरा करें। Because God is good. आमीन, क्योंकि परमेश्वर भला है। Because God will provide at the very end when we have exhausted our own strength. क्योंकि परमेश्वर हमारे उस अंतिम क्षण में जब हम सब कुछ खो चुके होंगे हमें प्रदान करेगा। Because God is good and He is righteous and He will stick with us when everybody else leaves. क्योंकि परमेश्वर भला है और धर्मी है और वो हमारे साथ जुड़ा रहेगा, हमें नहीं छोड़ेगा चाहे दुनिया हमें छोड़ दे। Perseverance in righteousness for 2026 धार्मिकता और धीरज 2026 में is not the result of our determination, ये उसका उत्तर नहीं है कि हमने क्या ठाना है, but it is because of God's faithfulness Amen. and His goodness and His provisions. परंतु ये परमेश्वर की भलाई और उसकी परिपूर्णता और उसकी धार्मिकता के कारण हमें मिलता है। Secondly, दूसरी बात, God provides sustaining strength. परमेश्वर हमें ऐसी ताकत देता है जो बनी रहने वाली ताकत Can है। somebody read verse 7 and 8 please? कोई मेहरबानी से पढ़े पहला राजा 19:7 और 8। And the angel of Okay, he came back a second time because I believe this guy who has been hungry for days together, he ate that and he must have slept. और 7वीं आयत में लिखा कि जो स्वर्गदूत था वो दोबारा आया क्योंकि उसने काफी थके होने के बाद जब खाया होगा तो फिर सो गया होगा। And what did he do, the angel? और उसने कहा, स्वर्गदूत ने क्या कहा? Get up and eat again. और स्वर्गदूत ने कहा उठो और फिर से खाओ। And so God provided sustaining strength for him because he was taking him on a long journey of 40 days. और परमेश्वर ने उसको ताकत दी बनी रहने वाली और उसके लिए दोबारा उसको खाना प्रदान किया ताकि वो आने वाली जो लंबी यात्रा है, सेवा है, उसके लिए वो तैयार हो सके। God, the creator of the universe, sent his angels with a warm meal for him. परमेश्वर जो रचयिता है उसने अपने स्वर्गदूत को इसके पास भेजा कि उसको एक गरम भोजन प्रस्तुत करे। Time and time again, बार-बार preparing his exhausted servant, where is servant? और जो ये थका हुआ परेशान हियाव छोड़े हुए जो ये अपना सेवक है उसको तैयार करने For के a लिए long journey, for the strength that he needed for the journey, God provided that. और उसको लंबी यात्रा के लिए जो उसको ताकत चाहिए थी उसके लिए उसको प्रदान किया। Sometimes all you need is a good sleep. और कभी-कभी जो कुछ आपको सबसे ज्यादा जरूरी है वो एक अच्छी नींद। Sometimes all you need is a great meal. और कभी-कभी आपको जो आपकी सबसे बड़ी जरूरत है एक बहुत अच्छा भोजन। Sometimes all you need is another great meal. और कभी-कभी आपको चाहिए कि एक और अच्छा खाना मिले। And God will provide sustaining strength either through sleep or through meals or any other provisions for Him to be found faithful in your life whenever you need Him. और जब आप विश्वास योग्य बने रहना चाहते हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तो परमेश्वर अच्छी नींद के द्वारा, अच्छे भोजन के द्वारा आपको ताकत बल देता चला जाएगा। Your body and your spirit are connected. आपका शरीर और आत्मा जुड़ी हुई है। The Creator God knows it. और जो हमारा रचयिता परमेश्वर वो जानता है। And He is able to and He is faithful to provide both for your spirit as well as for your body and your mind. और वो इस योग्य है कि वो आपके दिल, दिमाग, सोच और आत्मा के लिए निरंतर हमेशा आपकी जरूरत के मुताबिक आपको प्रदान करता है। My God doesn't shame you for being human. मेरा परमेश्वर है जो वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा आपकी जरूरत के कारण। He gives
gives you what you need at that Amen. moment. Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर आपको वो देगा जो आपकी जरूरत है उस क्षण की। And how did God respond to this weary servant? और परमेश्वर ने कैसे इस हियाव छोड़े हुए सेवक के साथ सलूक किया? Thirdly, God hears his story out and gives him a new perspective. परमेश्वर एलिया की बातों को सुनता है ध्यान से और उसको एक नया दृष्टिकोण देता है। After he was fed, और जब उसने खाना खा लिया, so God comes through and says, "What are you doing here, Elijah?" और परमेश्वर आते हैं कहते तू यहाँ क्या कर रहा है एलिया? As though God did not know. जैसे कि परमेश्वर को मालूम नहीं था। Why Elijah was in the wilderness, why Elijah was despondent, why Elijah was hiding in a cave. कि क्यों एलिया जो है पेड़ के नीचे है जंगल में और क्यों थका हुआ So है? Elijah pours it out before the Lord, and God patiently listened to his story. और एलिया जो है अपने पूरे दिल के साथ अपनी सारी बातों को बोलते हैं, परमेश्वर धीरज के साथ बातें सुनते हैं God doesn't interrupt Elijah. और बीच में ही नहीं रोकते परमेश्वर एलिया को। God doesn't even correct Elijah. और परमेश्वर उसको किसी तरह से करेक्ट भी नहीं करते। See, when you are weary, when you are tired, when you are exhausted, when you have come to the wit's end, और जब आप बिल्कुल जीवन के क्षण में है, अंतिम क्षण में, और आप थके हुए हैं, परेशान है, कोई हियाव नहीं है, turn to God. परमेश्वर के पास आए। He has ears that are always tuned Amen. to you to listen to your stories uninterrupted. हमारा परमेश्वर जो है जीवित है, उसके कान है, वो निरंतर आपकी और अपने कान को लगाए रहता है, वो बड़े ध्यान से बिना कुछ बोले आपकी बातों को सुनेंगे। Tell him your struggles and he will hear without judging you. आप अपने संघर्षों को परमेश्वर से बोलें, वो कभी आपको जज नहीं करेंगे उसके लिए। Place your anxieties as well as your challenges at his feet. उसके चरणों में, परमेश्वर के चरणों में अपनी चिंताएं, अपनी एंजाइटी को डाल दें Be honest to him and he will handle that. और वफादारी से अपनी सारी बातों को उसके सामने कह दें, परमेश्वर उसका आदर करेंगे। He is not surprised by your weariness, by your discouragements, by your defeated attitude. और परमेश्वर आश्चर्यचकित नहीं होते जब वो देखते हैं कि आप थके हैं या हारे हुए हैं या आप परेशान हैं। Because if you continue to read the story, क्योंकि यदि आप इसको पढ़ते चले जाएंगे इस कहानी को, you know what Elijah said, that I am the only one left, now there is nobody else. आपने देखा होगा एलिया ने कहा था मैं ही तो अकेला बचा हूँ, कोई और बचा ही I नहीं। am the only one doing good in this earth. मैं ही तो अकेला बचा हूँ जो भलाई कर रहा I am है। the only one righteous. मैं ही तो अकेला धार्मिक बचा हूँ। Nobody knows better than me, and I know it. I am the only one. और मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, मैं सब जानता हूँ, मैं ही तो केवल बचा हूँ। Now God addresses him. तब परमेश्वर उससे बातें करता And है। he says, there are actually 7,000 of my people who trust in me and who believe in me. तब यहोवा कहते हैं कि कम से कम वहाँ 7,000 लोग हैं जो मुझको जानते हैं और मुझ पर विश्वास Verse करते हैं। 17 and 18, please, somebody. कोई पर्दे 17-18 मेहरबानी से। I've reserved, how many? Elijah thought he was alone, and God says, I have reserved 7,000 people. एलिया ने तो कहा मैं ही अकेला था, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैंने 7,000 इस्राएलियों को बचा रखा है। You may feel today, you may feel later in this year that you are the only one and nobody cares for you. और इस साल में आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप ही अकेले हैं और कोई आपकी चिंता नहीं करता। You are the only one looking for God, you are the only one believing God, and you are the only one righteous. और आप सोचते होंगे कि आप ही केवल परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप ही उसके लिए जी रहे हैं, आप ही केवल धर्मी हैं। Friends, you are not alone. मित्रों, आप अकेले नहीं हैं। God always has a remnant. परमेश्वर के पास हमेशा बचे हुए लोग हैं। God always has people around you. परमेश्वर आपके चारों तरफ लोग रखता है। That's why. इसलिए Let's go back to Apostle Paul in Galatians chapter 6 and verse 9. आइए वापस नए नियम में जाए जहाँ पौलुस गलतियों में लिखते The हैं। Apostle Paul said, let us not grow weary और पौलुस प्रेरित कहते हैं भले हम हियाव ना छोड़ें, while doing good, भला करते समय, while continuing in your resolutions, और अपना जो आपने मन में धारणा करी है उसमें लगातार करते हुए in your small acts of faithfulness to God and to His kingdom. परमेश्वर के राज के लिए छोटी छोटी बातों के द्वारा जो आप उसके लिए कार्य करते हैं। Because this verse tells us क्योंकि ये आयत हमें बताती है that there will be a harvest. कि एक हार्वेस्ट कटनी होगी। Let us not grow weary doing good, for in due season we shall reap
if we do not lose heart. हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। He says we will reap. It's not maybe. वो कहते हैं हम काटेंगे, ये नहीं कि शायद। God has kept a harvest for us. God has kept for us things that we cannot see right now. परमेश्वर ने हमारे लिए चीजें रखी हैं जो हमें इस वक्त दिखाई नहीं देती। And this metaphor of reaping also reminds us that we are in a marathon and we are like farmers. और ये हमें याद दिला सकते हैं कि हम किसानों की तरह हैं और एक हम मैराथन की दौड़ में है, लंबी दौड़ में है। After sowing the seeds, you may not immediately see the results. आप बीज बोने के तुरंत बाद आप उपज नहीं देखते, But God will reward you in His due time. लेकिन परमेश्वर अपने समय से उस बात के लिए आपको परिणाम Your देंगे। small acts of faithfulness, your small acts of steps of faithfulness, God sees and He is going to reward you for that. आपके छोटे छोटे कदम, आपके छोटे छोटे कार्य जो आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से करते हैं, परमेश्वर उनको देखता है और उसके लिए आपको जवाब देंगे। Every small acts of service that you do for God, God notices it when nobody else does. कोई भी छोटा सा छोटा काम आप परमेश्वर की सेवा के लिए करते हैं, परमेश्वर उसको देखते हैं चाहे लोग ना देखें। Every prayer that you whisper to yourself, for yourself or for anybody, God hears it. हर एक प्रार्थना जो आप अपने मन में, अपने हृदय में, अपने होठों से धीमी आवाज में करते हैं लोगों के लिए या अपने लिए, परमेश्वर उनको सुनते हैं। Sow it with tears in faithfulness to God, and you shall reap it in joy. आप उन बीज को आप आंसुओं के साथ बोएंगे, लेकिन वचन कहता है कि आप उसकी कटनी को आप आनंद के साथ देंगे। But it will be in its due season. लेकिन वो अपने निर्धारित समय में होगा। This is the hardest part for us. यही तो हमारे लिए सबसे कठिन बात है। We don't control the harvest schedule, God does. और हम कटनी का समय हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। Like somebody says, जैसे किसी ने कहा है, a farmer is helpless to grow grain. और जो एक किसान है वो उस हेल्पलेस होता है किसी अन्न को उगाने के लिए। All he can do is to provide the right conditions. और केवल जो काम वो कर सकता है एक सिद्ध कंडीशन। And then the weather and all other circumstances he can't control. मौसम और जो कुछ भी होता है जो उसके अधीन नहीं है वो नहीं जानता। So also the spiritual discipline of being faithful to God. इसी प्रकार से हमारा आत्मिक अनुशासन कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। Let us leave it to God in His due season. He will make us reap the rewards. हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, जो भी हम बोते हैं विश्वास के साथ, परमेश्वर उसको अपने समय से उसको पूरा करेगा। Perhaps God has not chosen you even to reap the harvest, but for the job of only sowing the seeds. और हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको कटनी के लिए नहीं रखा, लेकिन आपको एक छोटा सा जिम्मेदारी दी है कि आप बीज को बोएं। Be faithful in creating the right conditions and sowing the seeds until the Lord says that's enough. और आप विश्वास योग्यता के साथ उस बीज को आप बोते रहें उस सही कंडीशंस के बीच में, ताकि जो आप बोएं परमेश्वर उसको सिद्ध समय में उसको पूरा कटनी का समय देगा। And thirdly and lastly, Galatians 6:9 says, if we do not give up, और आखिरी बात है जो गलतियां 6:9 में हम देखेंगे, that's the most critical thing. यदि हम हियाव ना छोड़ें, If we do not give up, the Lord is going to reward our faithfulness. यदि हम काम करने में हियाव ना छोड़ें तो परमेश्वर हमको उसका प्रतिफल देगा। Elijah almost gave up on his ministry and everything else in life. एलिया ने तो सब कुछ छोड़ दिया था, हियाव छोड़ दिया था अपने जीवन में, But the Lord strengthened him and sustained him. लेकिन परमेश्वर ने उसको ताकत बल दिया, उसको बनाकर Picked रखा, him up again उसको वापस उठाया, and sent him back into the ministry. वापस उसको सेवा में भेजा, Anointed him for generations to come. आने वाली दूसरी पीढ़ियों के लिए उसको अभिषेक किया। Perhaps he did not see the harvest in his own lifetime, हो सकता है उसने अपने पूरे जीवन काल में कटनी को नहीं देखा, but he continued the legacy through other prophets that he prepared. लेकिन उसने उस लेगेसी को दूसरे जो उसने तैयार की, उसने दूसरे नबियों के लिए उसको तैयार So किया। don't give up in February.
इसलिए आप फरवरी में याव ना छोड़ें, or in March, या फिर मार्च में, or not even in December 2026. ना दिसंबर तक भी नहीं। What you started today, जो आज आपने शुरू किया in है the beginning of this year, इस नए साल में, are you weary? क्या आप याव छोड़ चुके हैं? Acknowledge it. उसको मान लें। Let's not hide it. Let's be honest before the Lord. हम उसको छुपाए नहीं, लेकिन हम वफादारी से, ईमानदारी से उसको परमेश्वर के निकट लाएं। Because you have help available from God and other people, the 7,000 that He has prepared for you and me. क्योंकि आपकी जरूरत के लिए परमेश्वर ने लोगों को तैयार कर रखा है, क्योंकि आप ही अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने एलिया से बोला 7,000 लोग हैं। Get rid of the overweight that you may be carrying so that you can fix your eyes upon Jesus. और जो भी आप बोझ अपने पीछे लिए चल रहे हैं उसको हटाकर अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं, यीशु की ओर लगाएं। Get strength from the Lord as well as from other people. परमेश्वर से, प्रभु से अपनी ताकत मांगे और दूसरे लोगों से। Share your struggles, pray together, encourage each other. और एक दूसरे से बांटें, उनके साथ प्रार्थना करें, उनको उत्साहित करें। And the Lord will give you a new perspective like He gave to Elijah. तो परमेश्वर आपको एक नया दृष्टिकोण देगा, जैसे परमेश्वर ने एलिया नबी को दिया था। And throw off the extra weight that God is not asking you to carry. That may be people's expectations, but not God's calling in your life. और हो सकता है आप बोझ लेकर घूम रहे हो कि लोग आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की आपके लिए बुलाहट नहीं है। So don't quit the small things, the small steps of faithfulness. इसलिए छोटे छोटे कदम जो विश्वास योग्यता के हैं परमेश्वर के प्रति, उनको ना छोड़ें, अपना हियाव ना छोड़ें। And lastly, find your 7,000. Find a community of believers. तो आप अपने लिए उन लोगों को ढूंढें और समाज में जो विश्वासी लोग हैं उनको ढूंढें और उनके साथ जुड़ें। Be one with them. उनके साथ एक हो जाएं। Don't stay out in the wilderness आप अपने आप अकेले में बयाबान में जंगल में ना रहें or loneliness. या अकेलेपन में। Help is available. There are people God has kept for you. और मदद हमारे लिए मौजूद है, लोगों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हमारे चारों तरफ। Plug with them. उनके साथ जुड़ जाएं। And the Lord will reward your small acts of faithfulness. और परमेश्वर आपके छोटे छोटे विश्वास योग्यता के कदमों को जो आप उसके लिए बढ़ाएंगे उसका प्रतिफल देंगे। And the Lord will sustain you throughout the year. और परमेश्वर आपको बनाकर रखेंगे उस ताकत में, विश्वास योग्यता में पूरे वर्ष के लिए। May the Lord bless you through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा आप सबको आशीष दे।